ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर ने जो मैं दिन दिया, मैं आशा करता हूँ आज जो परमेश्वर ने सुबह का शस्त्र दिया, सुबह का जीवन दिया है, आप आनंदित होंगे। परमेश्वर आपके जीवन में आज के दिन बड़े बड़े कार्य करेगा। मैं प्रियो, मैं हर दिन परमेश्वर में बने रहना है, उसके विश्वास के साथ, उसके संग, उसके विश्वास में क्या करना, अपने विश्वास के साथ परमेश्वर में बने रहना है। आइए, जो परमेश्वर हमें जो वचन दिया है, जो वचन का मन्ना परमेश्वर दिया है, इस सुबह के शस्त्र में आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप खोलेंगे मत्ती 6:33, वहाँ पे लिखा कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं मुफ्त में मिल जाएंगी। परमेश्वर के राज्य की खोज करना क्या है? जीसस ने कहा धर्म और राज्य की खोज करो। इसका ये मतलब नहीं चर्च जाएं तो उसके धर्म का खोज हो गया, इसका ये मतलब नहीं। इसका मतलब कि हम अपने लाइफ में उस कमी को, उस गलतियों को जो हमारे लाइफ में परमेश्वर से हमें दूर करता है, उसकी हमें खोज करना है। किसकी? कि हम जो जहाँ से गिर रहे हैं उसकी हमें खोज करना कि परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की सामर्थ्य से कौन सी ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर से हमें दूर कर रही है। परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। परमेश्वर का धर्म और राज्य क्या है? क्या वो बुराइयाँ हैं या वो पवित्र शास्त्र के अनुसार, उस वचन के अनुसार चलना वो है? परमेश्वर ने कहा मेरे वचन के अनुसार चलो। वचन में लिखा कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, पर अपने लाइफ को जीसस को क्या कर दो? सौंप दो। और इसका मतलब अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देना, परमेश्वर के वचन में चलना, परमेश्वर के बातों को मानना, परमेश्वर के वचन में क्या करना? बढ़ना, उसके वचन के अनुसार परमेश्वर में जीवन बिताना। लिखा कि उसके भेदों, परमेश्वर का जो भेद है, परमेश्वर को भेदों को समझना, परमेश्वर के कार्यों में, परमेश्वर के वचन में, उसके परमेश्वर के बातों में क्या करना? वफादार रहना, परमेश्वर में बने रहना। हम देखते हैं कि बुराइयां क्या करती हैं? हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचने से, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से हमें क्या करती है? रोकती है। इसलिए जीसस ने कहा कि मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। इसका मतलब ये नहीं कि हम चर्च जाएं तो हमारा क्या होगा? मैंने धर्म का खोज कर लिया। नहीं, हम जो चर्च जा रहे हैं हम वही बुराइयां कर रही हैं, तो कैसे हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं? मेरे प्रियो, हम तो बस परमेश्वर को जाने हैं। अगर हम जान के पाप कर रहे हैं तो हम परमेश्वर से क्या हैं? दूर हैं। अभी हम परमेश्वर को नहीं जाने, अभी भी हम उसके धर्म और राज्य की खोज में नहीं लगे हैं। हमें क्या करना है? परमेश्वर के अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर में हमें क्या करना है? लगे रहना है। और हमें ये देखना है कि हम कहाँ से गिर रहे हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर से हमें दूर कर रही है। वो हो सकता है वो बुराइयाँ हो सकती हैं, हो सकता है आपके कई मित्र हो सकते हैं जो आपको परमेश्वर में आने के लिए मना कर रहे हो, पर आपको बुराइयों में फंसा रहे हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से आपको रोक रहे हो। परमेश्वर ने कहा कि अगर तेरी दाहिनी हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी आँख को निकाल कर फेंक दें, अपने हाथ को काट के फेंक दें। इसका ये मतलब है वचन का कि कोई खास हो सकता है कि जो आपको आपके लाइफ से निकलने पे आपको दुख हो। अगर हो सकता है कि उसी व्यक्ति के रहते हुए आपके जीवन में, आपके संग रहते हुए उसी के द्वारा आपके जीवन में पाप हो रहे हों, उसी के द्वारा आपके जीवन में जो बीमारियां बंधने हों, उसी क्या पता आप दोनों के उसके साथ संबंध रखने से, उसके साथ संगति करने से आपके जीवन में वो बीमारी बंधने हों। वो आपका दाहिना आँख आपकी फ़ोन हो सकता है, जो आप दिन भर फ़ोन में गेम खेलते हों, फ़ोन में बुरी बातों को सुनते हो, बुरी वीडियोस देखो, फिर ठट्ठे उड़ाते हो। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ मोबाइल चलाना छोड़ दो मेरे प्रियो। हमें क्या करना? परमेश्वर के वचन को हर प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को क्या करना है? फैलाना है, सुख समाचार को सुनाना है। ये नहीं कि हम जब किसी को पाएंगे तभी सुख समाचार सुना सकते हैं। हमारे पास मोबाइल है, हम उसे अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा क्या? कि मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। हम उसके धर्म और राज्य का खोज करने का क्या मतलब है? कि हम परमेश्वर की बातों को माने, उसके धर्म राज्य, यानी कि हम उसकी बुराई से, जो हमारे अंदर बुराइयां, उससे हम दूर रहें। कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू बुराई से दूर रह, तू हर एक बुरी बातों से दूर, अपने आप से दूरी बना, हर एक विचार से अपने आप को दूरी बना। वो आपको जो परमेश्वर के राज्य में नहीं बढ़ने दे रहा हो, कोई आपका खास मित्र हो सकता है, खास दोस्त हो सकता है, खास आपके बगल के लोग हो सकते हैं जो परमेश्वर के राज्य में आपको नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा कि पहले तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तब परमेश्वर का जो सारी वस्तुएं तुझे चाहिए वो सब मुफ्त में मिल जाएगी। वो सब वस्तुएं जो परमेश्वर ने हमें देने को वायदा किया, वो हमें सब क्या हो जाएगा? मुफ्त मिल जाएगा। अपने आप को पवित्र बनाएं, परमेश्वर की पवित्रता के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, तब परमेश्वर ने कहा कि क्या जो सब वस्तुएं तुझे चाहिए वो मुफ्त में दी जाएगी।
परमेश्वर आपको आशीष दे वचन के द्वारा। और जो परमेश्वर ने हमें दिन दिया, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके लाइफ में हर एक को बुराई, हर एक को दुखों, हर एक कर्जों को इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन से निकालेगा। मेरे प्रियो, हमें हर दिन परमेश्वर में क्या करना है? उसके धर्म और राज्य की खोज करना है, उसके धर्म में राज्य के उसके वचन के अनुसार क्या करना है? चलना है, बुराई से दूर रहना है। कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि तू बुराई से दूर रहना। परमेश्वर के वचन में लिखा तू चुगली मत करना, तू किसी की निंदा मत करना, तू किसी के प्रति डार न करना, रिस्या मत करना। क्या करना है? परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना। उसके धर्म और राज्य की खोज क्या है? परमेश्वर का हर एक से प्रेम करो। हर एक जो कोई तुम्हें गालियाँ दे उसको आशीष दो, जो तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे उसके लिए दूसरा फेर दो। हर एक से प्रेम करो, किसी से लड़ाई मत करो, किसी से झगड़ा मत करो। जो तुम्हें मारे उसके लिए अपना दूसरा गाल भी फेर दो और उसे आशीष दो। मेरे इस वचन द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हमें हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर के में क्या करना है? बने रहना है। और ये जो परमेश्वर वचन दिया, आज इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेगा। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। खुद अब आप तेरी महिमा, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में बनी रहे पिता परमेश्वर। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना में पिता परमेश्वर प्रार्थना को देख रहे हैं प्रभु, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में पिता परमेश्वर उतरने पाए परमेश्वर। तेरी वो सामर्थ, तेरी वो ब्लेसिंग पिता इनके जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु। यस खुदा, तूने कहा तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, सब वस्तुएं तुझे मुफ्त में मिल जाएगी। यस खुदा परमेश्वर, अगर तेरे वचन के अनुसार नहीं चल पाते पिता, अगर कोई पिता परमेश्वर बुराई उनको पिता तेरे वचन के अनुसार चलने से रोक रही प्रभु, तो वो आज इस प्रेयर के द्वारा इनके जीवन से निकलने पाए यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, मैं फायर रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से। हर एक के जीवन में तेरा आशीष, तेरी बरकत पिता परमेश्वर के जीवन में एंटर करने पाए परमेश्वर। तेरी महान सामर्थ, महान आशीष इनके जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु। तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने कहा है पिता परमेश्वर हर वस्तु तुझे मुफ्त में दी जाएगी। वो चंगाई, वो छुटकारा, वो ब्लेसिंग तुझे मुफ्त में मिल जाएगा। बस तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर। यस खुदा, अगर कोई दुख, कोई तकलीफ इनके जीवन में हो, इनके गले में दिक्कत समस्याएं हो प्रभु, इनके घर परिवार में लड़ाइयाँ झगड़े होते हो, क्लेश हो पिता, तो वो निकलने पाए यीशु के नाम से। यस खुदा, आप महान परमेश्वर है वहाँ प्रभु। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके अंदर बनी रहे प्रभु। वो सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कौने दर्द हो, गले में गिल्टियाँ और सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक बीमारी बंधन इनके जीवन से नष्ट होने पाए परमेश्वर। तेरी ब्लेसिंग, तेरी आशीष पिता परमेश्वर इनके जीवन में एंटर करने पाए परमेश्वर। हे पिता, वो गले का गांठ पिता परमेश्वर हाथ नहीं उठता, उठने लगे। पेट में दर्द हो पिता परमेश्वर, दर्द का होना पिता परमेश्वर बंद हो जाए। जो दर्द हो रहे हैं पिता परमेश्वर, जो पीड़ाएं हो रही है, वो पेन का होना पिता इनके जीवन से निकलने पाए परमेश्वर। हे खुदा परमेश्वर, इनके जो शुगर की बीमारियां हो, HIV हो, पीलिया, बवासीर हो, ब्लड कैंसर, हर एक को गंदी स्पिरिट इनके जीवन से यीशु के नाम से निकलने पाए परमेश्वर। तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुआ। हे पिता, इनके जीवन में, इनके परिवार में दुख और क्लेश से पिता परमेश्वर हो, तो पिता परमेश्वर के जीवन से निकलने पाए। वो बेरोजगारी हो पिता परमेश्वर, एक अच्छी ब्लेसिंग देकर इनके जीवन में आशीष दे, अच्छी नौकरी देकर इनके जीवन को आशीषित कर परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, इनके दुख और कर्जों में पिता परमेश्वर पड़े हो प्रभु, कर्ज का श्राप हो पिता परमेश्वर इनके जीवन से यीशु के नाम से टूटने पाए परमेश्वर। आज के दिन परमेश्वर जो आपने नया दिन दिखाया पिता परमेश्वर के जीवन में, हर एक दिन पिता परमेश्वर, आज का दिन पिता परमेश्वर इनके जीवन में ब्लेसिंग का दिन ठहरे परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में बनी रहे परमेश्वर। यस खुदा, हे पिता परमेश्वर, अगर इनके बेटे बेटियों को पिता परमेश्वर तेरे प्रति मन नहीं लगता परमेश्वर, अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते प्रभु, आज उनके मन को बदल पिता परमेश्वर, ताकि वो भी तेरे धर्म और राज्य की खोज करे प्रभु। जितने लोग इस प्रेयर को सुन रहे, देख रहे हैं खुदा परमेश्वर, उनके जीवन से हर एक को बुराई, हर एक को पहाड़ पिता परमेश्वर यीशु के नाम से मैदान होने पाए परमेश्वर। हर एक बीमारियों का समस्याएं पिता परमेश्वर जो इनके जीवन में पहाड़ बना के रखा हो पिता परमेश्वर, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं पिता परमेश्वर, गंदी स्पिरिट है प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा इनके अंदर वास करने पाए परमेश्वर। हर एक बुराइयों का पिता परमेश्वर जो जाल है पिता परमेश्वर यीशु के नाम से टूटने पाए परमेश्वर। आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में बनी रहे प्रभु, और जहाँ कहीं भी हाथ डाले उसमें सफल होने पाए परमेश्वर। हे पिता, इन्हें दिन भर संभाल के रखना परमेश्वर, जिस भी काम में हाथ डालें, जिस भी नौकरी के लिए, जिस भी फार्म को अप्लाई करें नौकरी के लिए प्रभु, उनके जीवन में वो नौकरी आने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हे पिता परमेश्वर तेरी आशीष इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। तो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर बा, हे पिता परमेश्वर, इनके घरों में, इनके परिवार में दो दुख और जो क्लेश है प्रभु, यीशु के नाम से निकलने पाए परमेश्वर। हाँ खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में बनी रहे प्रभु। जिस तरह आपने दिन दिया पिता परमेश्वर, ने दिन भर संभाल कर रखना प्रभु, कोई भी दुख, कोई क्लेश पिता इनके जीवन में एंटर ना करने पाए प्रभु। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके दिन भर रक्षा करे प्रभु, हर दिन, हर प्रतिदिन इन्हें संभाल कर रखना प्रभु। आज का जो दिन दिया, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से बनी रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, धन्यवाद, आमीन।